हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.2 के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो लेक्चर है यानी प्रैक्टिस सेट 1.2 का, इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकल मेथड से अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप बोर ना हो जाए वीडियो लेंथ को देखकर। तो हाफ क्वेश्चंस जो है यानी प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें हाफ क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे और हाफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सॉल्व पार्ट 2 में। तो ये है पार्ट 1 और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप ज़रूर स्टे ट्यून कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर कुछ वर्टिकल लाइन है और कुछ हॉरिजेंटल लाइन है। अब इस ग्राफ के ऊपर अगर आप कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसे बोला जाएगा वाई एक्सिस, और ग्राफ के ऊपर अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे बोला जाएगा एक्स एक्सिस। अब जो ये आप ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं ये है सिंगल कोऑर्डिनेट ग्राफ। वैसे तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपने 9th में पढ़ चुके हैं। वो सारे जो ग्राफ्स होते हैं वो सिंगल कोऑर्डिनेट ग्राफ के ऊपर ही बेस होते हैं, यानी ऐसे ही ग्राफ के ऊपर हम वो सारे ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है यानी एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो हमको ज़रूरत पड़ेगी 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ की। 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो आके इंटरसेक्ट होते हैं मिडल ऑफ द पेज में। ये क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ। यानी 4 पोर्शन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इस ग्राफ को डिवाइड किया है, इसीलिए इसको बोला जाएगा 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ। अब इसे समझते हैं 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 ये कंप्लीटली डिपेंड है 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ के ऊपर। तो इसे बहुत ध्यान से देखिए कि 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। जब भी एक ग्राफ आता है इसके अपर राइट कॉर्नर में हम लोग स्केल लिखते हैं। अब ये जो 4 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं इसको कैसे रीड करना है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपर राइट कॉर्नर से, जहाँ पे हमने स्केल लिखी हुई है उसे बोला जाएगा क्वाड्रेंट 1, यानी वो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, उसे बोला जाएगा क्वाड्रेंट 1। ये जहाँ ग्राफ्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट होता है 0, हमें तो ऑलरेडी पता है। 0 के आगे हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स, 0 से पीछे हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, 0 के ऊपर हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के नीचे हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। ये आप चाहे तो नंबर्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि राइट साइड में अगर आपने 1 2 3 4 5 लिखा है तो लेफ्ट साइड में भी आपको 1 2 3 4 5 ही लिखना है। यहाँ पर आप -1 2 3 भी लिख देंगे तो काफ़ी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो ये डिवीजन होने के बाद क्वाड्रेंट समझते हैं। जो अपर राइट कॉर्नर जहाँ पे हमने स्केल लिखा है वो होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब यहाँ से हमको जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे डायरेक्शन में। क्वाड्रेंट 1 से अगर आप पीछे आएंगे बैक साइड में तो ये हो जाएगा, जो पोर्शन यहाँ साइड में है ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 2। फिर आप अगर बैक साइड में आ जाएंगे तो वो हो जाएगा क्वाड्रेंट 3, और जो लास्ट में पोर्शन बचता है वो हो जाएगा क्वाड्रेंट 4। यानी इस पोर्शन को जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है वो चारों पार्ट को एक एक क्वाड्रेंट का हमने नेम दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको हमेशा अपर राइट कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है जहाँ पे आप स्केल लिखते हैं। अगर आपने इसे क्वाड्रेंट 1 बोल दिया तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट 1 विल ऑलवेज बी ओवर देयर जहाँ पे हमने स्केल लिखा हुआ है। अब ये जो क्वाड्रेंट्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वाड्रेंट 1 को, तो वो जिस पोर्शन में है वहां पर जो एक्स एक्सिस के नंबर्स लिखे हैं वो सारे पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस पर जो नंबर्स लिखे हैं और वाई एक्सिस पर भी जो नंबर लिखे हैं वो भी सारे पॉजिटिव है। यानी इस क्वाड्रेंट को बोला जाएगा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव क्वाड्रेंट। यानी यहाँ पर जो भी पॉजिटिव नंबर, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे वो इसी क्वाड्रेंट में डिनोट होंगे। ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप क्वाड्रेंट 2 के तरफ देखेंगे तो यहाँ जो एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर है वो सारे नेगेटिव है और वाई एक्सिस के ऊपर जो सारे नंबर है वो पॉजिटिव है। यानी इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपको चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि हमेशा आप एक्स एक्सिस के नंबर्स देखेंगे पहले और बाद में आप लोग देखेंगे वाई एक्सिस के नंबर्स। आइए चलते हैं क्वाड्रेंट 3 की तरफ। क्वाड्रेंट 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस पर जो नंबर्स है वो भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस के जो नंबर्स है वो भी नेगेटिव है। यानी ये क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव क्वाड्रेंट। चलते हैं लास्ट क्वाड्रेंट की तरफ यानी क्वाड्रेंट 4।
एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स है और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स है। तो यानी इस क्वाड्रेंट को बोला जाएगा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव क्वाड्रेंट। आइए समझते हैं कि कैसे किसी वेरिएबल को इस ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है यम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए वो सपोज 2,3, तो ये दोनों भी नंबर अगर आप देखेंगे 2,3 ये दोनों भी है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं तो हमें पता है वो आते हैं क्वाड्रेंट 1 में, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेंट 1। कैसे प्लेस करना है वो देखते हैं। एक्स एक्सिस से हम लोग लेंगे 2 और वाई एक्सिस पर जो 3 दिख रहा है वहां से हम लेंगे 3, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां ये दो लाइन आके इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट यम। एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एग्जांपल है n 5,-3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव इस तरह का ये नंबर है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये पूरा आ जाएगा क्वाड्रेंट 4 में। तो हमको लेना है एक्स एक्सिस से 5, क्योंकि पहला नंबर हमारा 5 था और वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेना है तो 5 और नेगेटिव से लेना है -3। तो 5,-3 ये आ जाएगा क्वाड्रेंट 4 में। इससे लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो जहां ये दो लाइन जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हो जाएगा हमारा पॉइंट n। तो ऐसे आपको प्लॉट करना है जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो सारे इस ग्राफ के ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल ऐसे आता है कि आपको दिया गया है कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 0,-3, p इसको नेम देते हैं हम लोग 0,-3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर 0 हो गया, तो 0 को आप लोग कंसीडर ना करें, 0 को छोड़ दें। यहाँ पर सिर्फ जो नंबर हमको देखना है वो है -3। -3 आ रहा है सेकंड प्लेस पर, यानी वो आ रहा है y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस का जहाँ पे भी हमको -3 दिख रहा है वहाँ पर हमको एक डॉट दे देना है और वहाँ पर जैसे ही आप डॉट देंगे वो हो जाएगा वहाँ हमारा पॉइंट P। तो यहाँ पर हम अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि y एक्सिस पर -3 नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे दैट इज द पॉइंट P, दैट इज 0,-3। आई होप कि आपको प्लॉट्स कैसे करना है सारे पॉइंट्स ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस सेट 1.2। तो 1.2 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी से आपको स्टार्ट करने के लिए दिया गया। बहुत इजी है दोस्तों एक्टिविटी। चलिए चलते हैं एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट जो आपको इक्वेशन दी है वो है x + y = 3। अब यहाँ अगर आप उस क्वेश्चन के नीचे देखेंगे तो आपको दो बॉक्सेस दिए गए। उस बॉक्सेस में आपको कहीं पर x की वैल्यू दी है और कहीं पर आपको y की वैल्यू दी है और आपको कुछ और वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। जैसे अगर आप कॉलम 1 में देखेंगे तो यहाँ आपको दी गई है x की वैल्यू 3 और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अब आपको जो इक्वेशन दी गई है उसको यूटिलाइज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x + y = 3। इसमें हमको x की वैल्यू पुटअप करना है 3। तो x + y = 3, x की जगह लिखेंगे 3 तो हो जाएगा 3 + y = 3, 3 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो y = 3 - 3 यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 0। ये आप पुटअप कर सकते हैं जो आपको बॉक्स दिया गया है उसमें। बस इतना ही है दोस्तों। आई होप कि ये आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमने 1.1 में भी सॉल्व किए थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब फिर से आपको एक और सेकंड कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है वैल्यू y का और फाइंड आउट करना है x। पहले x दिया गया था और y फाइंड आउट करना है, अब दिया गया y और आपको x फाइंड आउट करना है। वही इक्वेशन फिर से लिखेंगे x + y = 3, y की जगह आपको लिखना है 5, तो x + y = 3, 5 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x = 3 - 5 यानी आपका आंसर आ जाएगा x = -2। ये उठाकर आपको बॉक्स में पुटअप करना है तो वहां पर हो जाएगा -2 और y की जगह पे 5। नीचे आप लोग x, y की जगह लिख सकते हैं -2, 5। फिर से एक बार सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉलम 3 में हमको दिया गया है, वहां पर आपको दिया गया है y की वैल्यू दैट इज 3। तो यहाँ पर जो है फिर से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे x + y = 3, y की जगह लिखेंगे 3, तो x + 3 = 3, 3 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x = 3 - 3 तो यानी x का हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसे आपको प्लेस कर देना है उस बॉक्स में। बहुत इजी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ऐसे ही एक सेम आपको साइड में बॉक्स दिया है, इसे भी हमको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर्स कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो है x - y = 4। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दी गई है उसमें से हमको कौन सी वैल्यू दी गई है सबसे पहले देखना है। अगर आप कॉलम 1 देखेंगे तो वहां पर हमको दिया गया y = 0, तो इसमें पुटअप कर देंगे तो x - y = 4, y की जगह लिखेंगे 0, सो x - 0 = 4, x - 0 इज x,
तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। ये उठा के हम लोग प्लेस कर देंगे एक्टिविटी में, तो 4 और नीचे जो कॉलम बचता है वहां पर x, y की वैल्यू लिखना है, तो वहां पर हो जाएगा 4, 0। बढ़ते हैं आगे, जो सेकंड कॉलम आपको दिया गया है वहां पर आपको दिया गया है x की वैल्यू है -1। तो पुटअप करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 + 1 यानी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। पर यहाँ पर हमको y की वैल्यू चाहिए, ये माइनस नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5, क्योंकि अगर यहाँ से आपको माइनस निकालना है तो ये उधर कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा, यानी आपने -1 से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड कॉलम को अगर आप देखेंगे तो थर्ड कॉलम में हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिया गया। आप अगर चाहे तो प्रैक्टिस के तौर पे इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, सिर्फ चेंज एक ही है कि यहाँ पर जो हमको बॉक्स दिया गया है वो है 3x3 वाला बॉक्स, सॉरी 3x4 वाला बॉक्स। हमें जो सॉल्व करना है बीट नंबर 2 में, वो हमको सॉल्व करना है 4x4 वाला बॉक्स। आइए चलते हैं बीट नंबर 2। बीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, x + y = 6 एंड x - y = 4। यहाँ पर बोला है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपको कि ग्राफिकल मेथड। अगर ये ग्राफिकल यहाँ ना बोला जाता तो हम इसे वैसे ही सॉल्व कर सकते थे जैसे हमने इसे प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व किया है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई बटन में देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। उस पर हमने एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज को हम लोग यानी इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले ग्राफिकल मेथड से। अब एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई मेथड ना पूछी जाए तो वहाँ पर आपकी मर्जी, आप चाहे जिस मेथड से करें। पर अगर एग्जामिनेशन में आपको मेथड बोला जाता है तो आपको वही मेथड यूज करनी होगी। आइए चलते हैं बीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 6 सेमीकोलन x - y = 4, x + y = 5, x + y = 6 वाले को सॉल्व करते हैं पहले और बॉक्स को फिल करते हैं। तो x + y = 6, मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो x + 1 = 6, 1 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x = 6 - 1 यानी आपका आंसर आ जाएगा x = 5। बॉक्स में पुटअप करेंगे तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 1। ऐसे ही सॉल्व करेंगे b के लिए, तो x + y = 6, y की मैं वैल्यू ले लेता हूँ सपोज 2, तो x + 2 = 6, 2 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x = 4 - 2 यानी आपका आंसर आ जाएगा x = 4। b के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 4, 2। c के लिए फाइंड आउट करते हैं, y की मैं वैल्यू सपोज ले लेता हूँ 0, तो x + y = 6, x + 0 = 6, x + 0 is x, तो x = 6, तो c के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, 0। d के लिए सॉल्व करते हैं फिर से, तो x + y = 6, y की मैं फिर से वैल्यू ले लेता हूँ सपोज -1, तो x + -1 = 6, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो x - 1 = 6, -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो x = 6 + 1 यानी आपका आंसर आ जाएगा x = 7, यानी d के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 7, -1। अब ये जो आपके आंसर्स आए हैं इसे हमको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो चलिए चलते हैं ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ है, तो अब हमको 1 बाय 1 जो हमने सॉल्व किए हैं कोऑर्डिनेट्स वो यहाँ पर पुटअप करना है, यानी वो जो पॉइंट्स है ABCD वो सारे यहाँ पे प्लेस करना है। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 5, 1, तो यहाँ पर x से लेना है 5 और y से लेना है 1, दोनों पॉजिटिव है तो ये कोऑर्डिनेट 1 में आएगा। तो 5x से और y से 1 अगर आप लेंगे तो जहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट A। B की तरफ चलते हैं, B के जो आपके पॉइंट्स थे वो थे 4, 2, तो ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये भी कोऑर्डिनेट 1 में आएगा, तो x से लेना है 4 और y से लेना है 2, जहां जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा पॉइंट B। C के लिए लेते हैं, C के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 6, 0। अब यहाँ 0 y की जगह पे आया तो यानी y एक्सिस से आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ x एक्सिस का 6 जहां दिख रहा है वहां हम पॉइंट प्लेस कर देंगे C। तो x एक्सिस का 6 दिख रहा है राइट साइड में, जो लाइन है x एक्सिस उसके ऊपर, तो वहां दे देंगे पॉइंट C और वहां उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 6, 0। चलते हैं D की तरफ। D को प्लेस करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो है 7, -1, यानी पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आएगा, यानी कोऑर्डिनेट 4 में आएगा। कोऑर्डिनेट 4 में 7 और -1 जहां ही जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पॉइंट D। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होना चाहिए कि ये सारे पॉइंट में से पास हो जाए।
अगर ये सारे पॉइंट में से वो स्ट्रेट लाइन पास ना हो तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर रॉन्ग है, इसे हमें फिर से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी एक 4 इंटू 4 का बॉक्स बनाएंगे, लेफ्ट साइड में लिख देंगे एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई, ऊपर आप कुछ भी नेम दे दीजिए, मैं देता हूँ सपोज पी क्यू आर एस। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की जगह मैं ले लेता हूँ 1, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 4, माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो x इज इक्वल टू 4 + 1, यानी आपका आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू 5। इसे मैं बॉक्स में प्लेस कर दूंगा तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,1। सेकंड q के लिए सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैं y की फिर से वैल्यू ले लेता हूँ सपोज 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 उधर जाएगा -2 तो हो जाएगा +2, तो x इज इक्वल टू 4 + 2, यानी आपका आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 6, यानी p के q के जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो है 6,2। r के लिए सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी x माइनस 0 होता है x, तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4,0। सॉल्व करते हैं यस के लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की मैं वैल्यू ले लेता हूँ -2 सपोज, तो x माइनस -2 इज इक्वल टू 4, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 4 - 2, यानी आपका आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 2। s के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -2। अब इसे हमें प्लेस करना है ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ के ऊपर चलते हैं, जो p पॉइंट था वो है 5,1, ये आ जाएगा क्वाड्रेंट 1 में। अगर आप देख रहे होंगे तो 5,1 के ऊपर ऑलरेडी एक पॉइंट है वो है a, क्योंकि उसके भी कोऑर्डिनेट्स 5,1 थे, तो फिर से इसे पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, a के नीचे ही हम लिख देंगे p इन ब्रैकेट 5,1, ठीक है। q को सॉल्व करते हैं, वो है 6,2, ये भी दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1 में आएंगे, तो x से लेते हैं 6, y से लेते हैं 2, तो जहां जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा वो हमारा पॉइंट q हो जाएगा। r के लिए सॉल्व करते हैं 4,0, यानी x से 4 लेना है, y से तो कुछ लेना ही नहीं, तो x का 4 जहां दिख रहा है वहां दे देंगे हम पॉइंट r, और यस के पॉइंट है 2, 2,-2, यानी फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, यानी ये आ जाएंगे क्वाड्रेंट 4 में, तो इसे प्लेस कर देंगे क्वाड्रेंट 4 में, x से लेंगे 2, y से लेंगे -2, जहां जाके इंटरसेक्ट हो जाए वो है हमारा पॉइंट यस। तो यहाँ पर अब आपको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, ये सारे पॉइंट में से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये सारे पॉइंट में से पास हो रही है तो आपका आंसर राइट है, वरना कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स में से पास हो चुकी है लाइन, यानी हमारा आंसर राइट है। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लाइन आकर एक जगह इंटरसेक्ट हो गए, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ क्या वो कहाँ पर पॉइंट है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जूम में अगर आपको दिख रहा है कि वहां पर जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं लाइंस वो है 5, x को जाके इंटरसेक्ट हो रहा है 5 पर, और y को इंटरसेक्ट हो रहा है 1 पे, यानी यही हमारा आंसर है जहां दो लाइन जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 5,1। तो आई होप दोस्तों कि ये जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके फर्स्ट वन बताई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए चलते हैं बीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप यहाँ पर देखेंगे वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेम आपको फर्स्ट वन की तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं 4 टाइम्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू सपोज 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x का आंसर आ जाएगा 4, यानी 4,1 है a के कोऑर्डिनेट्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फिर से लिखता हूँ b के लिए, y की वैल्यू सपोज ले लेते हैं 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 2 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी x का आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी b के कोऑर्डिनेट्स से 3,2। c के लिए सॉल्व करते हैं, सपोज y की वैल्यू लेते हैं 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x प्लस 0 इज x, तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारा लास्ट आंसर रहेगा, यानी फाइनल आंसर रहेगा। तो कोऑर्डिनेट c के जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 5,0। d के लिए सॉल्व करते हैं, सपोज y की मैं वैल्यू ले लेता हूँ -1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 5, प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 1 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +1, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 + 1, तो x का आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी d के कोऑर्डिनेट से आपके 6,-1। इसको हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर। जो ग्राफ है आपका वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो a के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 4,1, तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 में x से लेना है 4, y से लेना है 1, ये हो जाएगा पॉइंट a। b की तरफ चलते हैं, b के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 3,2, तो x से लेना है 3, y से लेना है 2, जहां जाके इंटरसेक्ट होंगे वो हो जाएगा पॉइंट
बी ये भी कोऑर्डिनेट 1 में आएगा। सी के अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट्स है 5, 0 यानी y से कुछ नहीं लेना है लेकिन x से लेना है 5, तो x पे जहाँ 5 दिख रहा है वहाँ पुट अप कर देंगे c, और d से आपको लेना है 6, 1 ये आ जाएगा 4 कोऑर्डिनेट में, तो x से 6 y से -1 जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है वो है पॉइंट d। अब इनमें से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट में से पास हो रही है। ये है हमारा इक्वेशन 1 का लाइन जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया है। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है ग्राफ जो इक्वेशन सेकंड है उसके लिए ग्राफ के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहीं पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से उसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। ठीक है, चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। x - y = 3 4 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। बॉक्स एक बना लेंगे, पॉइंट्स के नाम दे देंगे PQRS। ठीक है, x - y = 3, y की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1, तो x - 1 = 3, -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो x = 3 + 1, x का आपका आंसर आ जाएगा 4। p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 1। q के लिए सॉल्व करते हैं। x - y = 3, y की वैल्यू ले लेता हूं सपोज 2, तो x - 2 = 3, -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, x = 3 + 2, तो x का हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो यानी आपके जो q के कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, 2। r के लिए सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू ले लेता हूं मैं 0, तो x - y = 3, x - 0 = 3, x - 0 is x, तो x = 3, तो आपके जो r के कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 3, 0। लास्ट वन सॉल्व करते हैं s के लिए। जो y की वैल्यू वो सपोज मैं ले लेता हूँ -2, तो x - y = 3, x - -2 = 3, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो x + 2 = 3, 2 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x = 3 - 2 यानी आपका आंसर आ जाएगा x = -1। इसे जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। इसे आपको दे देना है इक्वेशन x - y = 3। अब ये जहाँ जाके इंटरसेक्ट होंगे दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन, वहाँ पर आपका आंसर रहेगा। तो जैसे आप ग्राफ पे देख रहे हैं ये जाके इंटरसेक्ट हो रहे 4, 1 पे, यानी x को लग रहा है 4 पे और y को जाके इंटरसेक्ट हो रहा है 1 पे, यानी वही हमारा आंसर है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन इज x, y = 4, 1। सो दोस्तों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, वो बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशंस है या कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन, दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।